नमस्ते। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि पिछले पद में हमने पढ़ा था कि देह एवं जगत की नश्वरता के संबंध में सुंदरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें यथार्थ जीवन से परिचित कराया था कि किस तरह से यह संसार और हमारा शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, अस्थिर है। उसी तरह अगले पद में जो पद संख्या 13 है और 14 है, इसमें वो विश्वास की बात करते हैं कि हमें विश्वास होना चाहिए। हम हर काम कर रहे हैं तो किसी न किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद, सबसे ज़्यादा जिस पे विश्वास किया जाता है वो होता है परमात्मा। क्योंकि हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना ही होगा, तभी हमारा जीवन चक्र चलेगा। अगर हम सोच लें कि हमारे ऊपर किसी का विश्वास, हमको किसी पर विश्वास ही नहीं, तो हमारा जीवन वास्तव में जीवन नहीं रह जाएगा। कहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि संसार में सारी दुनिया जिस धरातल पे टिकी हुई है उसके पीछे कोई अद्वितीय शक्ति अपना काम कर रही है। तो इसी विश्वास को लेकर के यहाँ कवि ने कहा है, क्योंकि मनुष्य जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी में, उहाँ पो की ज़िंदगी में असहज हो चला है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य में आत्मसंतोष होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह जीवन की सार्थकता सिद्ध कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, देखिएगा पद, काहे को दौरत हैं दसहूँ दिशी, तू नर देख कियो हर जू को, बैठे रहे दूरी के मुख मूंदी, उबारत दांत खबाई हैं टूको, गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन, होई रहियो तब ही जड़ मुँह को, सुंदर क्यों बिल्लत फिरे अब, राख रतय विश्वास प्रभु को। इस पद में अगर देखा जाए तो राख हृदय विश्वास प्रभु को, अर्थात भगवान का पूरा विश्वास रख, अपने दिल में भगवान के लिए जगह रख और भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा कर। क्योंकि हे मनुष्य, इस दुनिया में तू अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, किसी के सहारे, किसी के विश्वास पर अपने आप को, जीवन को सार्थक कर सके। इसके लिए हमें किसी और पे जाने के बजाय अपने परम पिता परमेश्वर अर्थात प्रभु भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये बात इस पद में उन्होंने बड़े दृढ़तापूर्वक कही है। और इस पद में अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि काहे को दौरत है दशु दिशा, यानी मनुष्य के, हे मनुष्य क्यों इतना क्यों भाग दौड़ कर रहा है, इतना क्यों दौड़ धूप कर रहा है, क्यों दशु दिशाओं में भाग रहा है, क्यों भटक रहा है इस दुनिया में, कहाँ ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। तू नर देख कियो हरजू को, हे मनुष्य तू देख कियो हरजू को, उस हरजू, उस भगवान का किया हुआ क्रियाकलापों को देख। ये सारी दुनिया, सुंदर दुनिया की रचना इस भगवान ने करी है, और भगवान ने जब दुनिया की रचना करी है तो किसी उद्देश्य से करी होगी, और इस दुनिया के सारे जीव जंतु उस भगवान की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। तो फिर तू क्यों भटक रहा, तू क्यों भाग रहा है, उस भगवान की क्रियाओं को देख। बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी, तू एक तरफ एक कोने में बैठा रहे, अपने मुख को मूंद करके, अपने आप को स्थिर करके, अपनी जगह बना करके, अपनी सीमा बना करके। क्योंकि उबारत दांत खबाई है टूको, यदि भगवान ने हमारे मुंह में दांत दिए हैं, दांत उगाए हैं, तो खबाई है टूको, वो खाने के लिए टुकड़े अवश्य दे देगा। अर्थात जो आवश्यकता उन दांतों को है, उस आवश्यकता को वो ज़रूर पूरा कर लेगा। इस बात का तुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान ने हमको दांत दिए, तो दांत को भी वो काम ज़रूर देगा। अर्थात दांतों का काम भोजन को चबा करके शरीर को पूर्ति करना है, तो ये काम भी भगवान निश्चित तौर पे कराएगा। इस बात का तुझे पूरा विश्वास होना चाहिए, और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कर, और इस बात को सोच ले कि आगे यहाँ सुंदरदास जी कह रहे हैं कि गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन, होई रहियो तब ही जड़ मुको।
गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन। आज की बात छोड़ दे, आज तो तू खुद अपने लिए भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन जिस दिन तू अपनी माँ के गर्भ में पला रहा था उस समय भी तेरा पोषण हुआ है। और वो किसके द्वारा हुआ? भगवान के द्वारा। भगवान ने एक ऐसी क्रिया शुरू कर दी, भगवान ने एक ऐसी विधि बनाई, भगवान ने एक ऐसा उपाय किया कि जहाँ तू बिल्कुल जड़ मूक बना हुआ था, किसी तरह की कोई क्रिया नहीं थी, तुझे खुद के स्वयं के बारे में पता नहीं था, उस समय भी गर्भ में तुझे भगवान ने पोषण दिया है, तुझे भगवान ने तुझ तक तेरी आवश्यकता को पहुंचाया है, तुझे वहाँ भी भगवान ने भोजन दिया है। तो फिर आज तू इतना समृद्ध होकर के, इतना समझदार होकर के क्यों भटक रहा है? कहीं भटकने की ज़रूरत तुझे नहीं है। सुंदर क्यों बिल्लात फिरे? अब सुंदरदास जी कहते हैं कि क्यों बिलखता फिर रहा है, इधर से उधर है मनुष्य, तुझे कहीं इधर से उधर भटकने नहीं चाहिए। तुझे राख हृदय विश्वास प्रभु को, भगवान पर पूरा भरोसा रख, पूरा विश्वास रख और भगवान की भक्ति कर और भगवान को अपने आप को समर्पित कर, क्योंकि वही तेरा प्रतिपालक है, वही तेरा रक्षक है, वही तेरा उद्धारक है और वही तेरे जीवन के संपूर्ण चक्र को पूर्ण करेगा, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करेगा। इसलिए भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए। इसी तरह से अविश्वास करके और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके भगवान को अपने आप को समर्पित करो। यही बात इस पद के अंदर कही गई है। इस पद में भी शांत रस की अभिव्यंजना हुई है और प्रसाद गुण है, वहीं अनुप्रास अलंकार यहाँ देखने को मिलेगा। और इस तरह से भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने, और पूर्ण विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान को समर्पित करने की बात इस पद के अंदर कही गई है। आगे हम देखें, इसी क्रम में यहाँ कवि कह रहे हैं, खेचर भूचर जे जल के चर, देह आहार चराचर पीखे, हरि जो सबको प्रतिपालत है, जू जिहि भांति ताहि विधि तोखे, तू अब क्यों विश्वास न राखत, भूलत है कित धोखे ही धोखे, तो ही तहाँ पहुँचाए रहे प्रभु, सुंदर बैठ रहे किन ओखे। बहुत सुंदर पंक्तियाँ इस पद में हैं। यहाँ सुंदरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जैसा कि पिछले पद में बताया कि तू भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रख। अगर तू भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखता है तो स्वाभाविक है तू अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये बात सुंदरदास जी यहाँ कह रहे हैं। उनका ये कहना है सुंदरदास जी का कि इस संसार में खेचर यानी आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु, भूचर इस जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जे जल के चर और जल में विचरण करने वाले अनेक जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। देह आहार चराचर पीखे, उनके शरीर के लिए, उनके शरीर को बनाए रखने के लिए आहार भगवान, चराचर पीखे यानी जड़ चेतन जितना भी संसार है, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, सबको वह भेज रहे हैं, सबको वह पूर्ति कर रहे हैं। यानी सबको खाने के लिए भोजन मिल रहा है, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त होता हो, लेकिन सारे को वह भगवान उन तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस बात का तुझे भरोसा होना चाहिए। हरि जो सबको प्रतिपालक है, और हम सबका प्रतिपालक, हम सबका रक्षक, हम सबका मालिक एक ही है और वो है भगवान विधाता। जो जिहि भांति ताहि विधि राखे, जो जिस भांति जीना चाहता है, जिस भांति रहता है या रहने लायक है, उसको उस ढंग से वह भगवान रखते हैं, उस ढंग से ही उसकी क्रियाएं संचालित होती है। तू अब क्यों विश्वास न रखत, फिर भी तू अभी तक विश्वास नहीं कर रहा है मनुष्य उस भगवान के ऊपर। और अगर विश्वास तू भगवान के ऊपर नहीं करता है तो भूलत है कि तो धोखे ही धोखे, तू भूल रहा है अपने आप को, और सबसे बड़ी भूल कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, बल्कि धोखा ही दिए जा रहा है कि तू जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता अगर तू भगवान पे विश्वास नहीं करेगा तो। क्योंकि भगवान पे विश्वास करना ही अपने जीवन की सार्थकता है। क्योंकि भगवान कैसे हैं, तो ही तहाँ पहुँचाए रहे प्रभु, ये भगवान तू जहाँ है, जिस जगह है इस दुनिया में, उस जगह पर वो तुझ तक पहुँचा देंगे, तेरी हर आवश्यकता को
सुंदर बैठ रहे किन ओके। सुंदरदास जी कहते कि तू किसी भी कोने में जा कर के छिप जा, किसी भी कोने में जा कर के बैठ जा, हर जगह भगवान की तुझ पर नज़र है और हर प्राणी के ऊपर नज़र है और हर प्राणी को उसके हर कोने तक, उसकी जगह तक, हर चीज़, हर आवश्यकता को वो पहुंचा देते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे सृष्टा है, भगवान ही हमारे विधाता है, वही हमारे निर्माता है और वही हमारे रक्षक हैं। इसलिए भगवान के ऊपर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए और भरोसे से ही आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। यही बात यहाँ सुंदरदास जी ने बड़े विश्वास के साथ कही है कि भगवान के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। ये दोनों पद जैसा कि हमने देखा कि इनमें विश्वास की बात कही है और वो भी अपने परम पिता परमेश्वर भगवान के प्रति विश्वास की बात यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर सुंदरदास जी ने अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। शांत रस में इन पदों की रचना हुई है और प्रसाद गुण इनमें परिपूर्ण है, अपने आप में दिखता है। और इस तरह से तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए सुंदरदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से ईश्वर के प्रति विश्वास का ध्येय प्रकट किया है और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने मनुष्य को सचेत भी किया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।